नमस्कार, हम हैं आज़मगढ़ में और आज़मगढ़ में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हम आपसे रूबरू कराएंगे, डॉक्टर संतोष सिंह। प्रकृति को जहां एक तरफ लोग दरकिनार कर रहे हैं, भौतिकतावादी जीवन में लोग तमाम सिंथेटिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो डॉक्टर संतोष सिंह ने हर बार एक नई पहल करती हैं। वह कभी धान की भूसी की वो चिड़ियों के लिए व्यवस्था करती हैं, झूमर उससे बनाई जाती है। तो इस बार उन्होंने होली को लेकर एक नए तरीके का गुलाल तैयार किया है। हम जानते हैं उनसे किस तरह से यह गुलाल तैयार होता है और क्या है उनका इस गुलाल को तैयार करने के पीछे उद्देश्य। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। मैम, किस तरह से आपके मन में ये चीज़ें आती हैं? आप नई नई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या सोच के ऐसा करते हैं? जैसा कि मैं पहले तो अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संतोष सिंह और मैं नॉर्मली जो मेरा काम होता है वो किसी भी तरह का एक ऐसा वेस्ट जो किसी भी तरह प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है या आपको शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं और कुछ उस जगह पे एक ऑर्गेनिक ऐसा जो प्रकृति को फ़ायदा पहुंचाए या आपके शरीर को जो चीज़ नुकसान कर रही है उसको दूर कर सके, ऐसी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली जब हम देखते हैं होली खेलते हैं तो मैं खुद डरने लगी थी, क्योंकि गुलाल या रंग कुछ भी कहिए, रंग तो शीशा उसमें मिला हुआ है, या गुलाल कहिए तो मार्केट में मिलने वाले हर गुलाल में तमाम तरह की केमिकल है। अभ्रक आप एकदम साफ देख पाएंगे कि गुलाल में अभ्रक मिला हुआ है। बहुत सारे गुलाल बालू से तैयार कर दिए गए हैं जो स्किन पे रगड़ा जाता है तो एक तरह से इतना पेनफुल होता है वो गुलाल। तो ये सब चीज़ें देखते हुए फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा करें कि हमें उससे कुछ फ़ायदा मिल सके और हमारी प्रकृति को भी नुकसान ना हो। तो ये देखते हुए हमने मंदिरों से उठाया फूलों को, और जो मंदिरों का दूसरे दिन फूल आप नॉर्मली देखते होंगे कि वो बर्बाद हो जाता है और उसे लोग नदियों में डाल देते हैं, तो एक तरह से नदियाँ भी गंदी होती हैं और वो मतलब हमारे शरीर को भी नुकसान कर रहा है गुलाल। तो हमने कहा कि गुलाल ही क्यों ना बना दिया जाए इससे। तो उन फूलों को फिर हम लोगों ने वहाँ से मंदिरों से हमारे संस्था के सारे मेंबर्स जाते हैं और दूसरे दिन जैसे सोमवार का श्रृंगार होता है भंवरनाथ मंदिर में, तो वहाँ से ये लोग मंगलवार को जाते हैं और सुबह वहाँ का पूरा बोरी भर के फूल ले आते हैं। तो इस तरह के तमाम मंदिर हैं, जैसे गणेश मंदिर बुधवार का, तो हम लोग बृहस्पतिवार को वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरे दिन जब वो फूल बर्बाद होके फेंके जाते हैं तो हम लोग वहाँ से फूल उठा लेते हैं और उसके बाद वो प्रोसेसिंग करके वो सारे फूलों की हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं और उसका जो बेस होता है वो एक तरह से मुल्तानी मिट्टी है जो स्किन के लिए हमारे बहुत अच्छा है। तो वो मुल्तानी मिट्टी और फूलों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग गुलाल बनाते हैं। तो किस तरह से ये आप मार्केट में इसको किस तरह से लाती हैं और क्या लोगों में इसका रुझान है? किस तरह से लोग अवेयर हैं कि इस तरह की चीज़ों को यूज करें? जैसा नॉर्मली होता है, जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं उसे लोग यूज करते हैं। हाँ, तो आप इसको किस तरह से मार्केट में? नहीं, देखिए, एक तो अगर आप कह दें तो ये आगे बढ़ता हुआ भारत है, जिसे डिजिटल भारत कहा जा रहा है, तो हमारा ग्रुप भी उस डिजिटल भारत को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है और इंस्टाग्राम है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उससे उनको प्रमोट करते हैं और उसी के थ्रू हम लोगों को बहुत एक लार्ज क्वांटिटी में ऑनलाइन डिमांड है हमारी और हम ऑनलाइन ही उसकी सप्लाई भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देखने में आता है कि लोग आज के समय में घरों में बैठे हैं और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कैसे आपने ये सोचा? आपके साथ कुछ महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो यह इन लोगों को आपने कैसे रोज़गार, क्या समझ में आपने आया कि रोज़गार आपने इनको दिया है? नहीं, देखिए, सभी को अगर हम एक सरकारी नौकरी की दौड़ में दौड़ेंगे तो वो संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, और मुझे लगता है कि हम नौकरी दें इस कंडीशन में हमें आ जाना चाहिए। और आज हमारे यहाँ जितनी भी बच्चियाँ काम कर रही हैं वो एक ट्रेंड हैंड है, और अब ये बच्चियों ने दूसरों को ट्रेनिंग देना शुरू कर रखा है और अब अपने साथ एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं ये लोग, और एक अच्छा ग्रुप इन लोगों के साथ काम कर रहा है। तो ये बच्चे एक तरह से स्टार्टअप इंडिया के उसमें हैं और बढ़िया रोज़गार अपने आप में ही उत्पन्न कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, क्या कभी आपको किसी तरह से सरकारी सुविधाएं या सरकारी सेवाएं मिली या सरकार से कोई मदद मिली कि आप अच्छा कर रही हैं और अच्छा कर सकें? नहीं, अवार्ड के अलावा कुछ ऐसा नहीं मिला है। हाँ, लास्ट ईयर मोदी जी का वुमेंस डे के दिन शी इज़ इंस्पायर मी करके जो 100 लेडीज़ को सेलेक्ट किया था ऑल इंडिया में, उसमें एक मेरा भी सिलेक्शन था। और इसके अलावा कोई अनुदान या इस तरह की कोई चीज़ मैं नहीं ले रही हूँ।
कोई इस तरह की हेल्प नहीं है हमारी। तो क्या लगता है प्रतिभाएं क्या संसाधनों के अभाव में या खर्चे ज़्यादा होते हैं इसके अभाव में ये जो होती हैं प्रतिभा छुपी होती है यह रह जाती है? नहीं, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है कि संसाधनों के अभाव में, क्योंकि हमारा अगर आप संसाधन देखें तो हमारा तो कोई इस तरह का संसाधन ही नहीं है। जो साज फाउंडेशन का जो मूल काम है वो वेस्ट मटेरियल से काम करना, तो वो आप कूड़ा करके शहर को गंदा कर रहे हैं और हम उस कूड़े को इस्तेमाल करके अपना रोज़गार ले रहे हैं। तो ये तो संसाधनों की कमी से आपका टैलेंट कहीं ख़त्म होगा, ये हम मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, आजमगढ़ की काली मिट्टी आती है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने उस पर भी कुछ काम किए हैं? काली मिट्टी निज़ामाबाद की बहुत वर्ल्ड फेम है और काली मिट्टी तो नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, बेशक मिट्टी यूज़ करते हैं। वो जो वहाँ के जो कुम्हार बेसिकली काम करते हैं वो हम लोग नहीं करते हैं। हमारा जो मूल काम है, अगर आप पीछे कैमरा अपना दिखा पाएंगे तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स जो फेंकी गई हैं उससे बनी हुई हैं ये सारी कलाकृतियाँ। तो हमारा जो काम है वो किसी भी तरह का वेस्ट जो जिसे आप कबाड़ कहते हैं उससे हम लोगों ने अपने टैलेंट को यूज़ किया और उसी से हम लोग रोज़गार। तो इस तरह से सारा अगर आप देखें तो जैसे अभी आपने गुलाल की बात करी तो ये भी एक तरह से बर्बाद फूल ही हैं। और जो नॉर्मली ये या तो कूड़ा बन के गाय वगैरह चरेंगी, इसको मंदिरों के बाहर फेंके रहेंगे। जब हम इतना सम्मान दे रहे होते हैं कि मंदिरों का फूल निकले और हम उसको माथे पे लगाएं और हम उसको फेंक देते हैं दूसरे दिन, तो वो कबाड़ है। और उसको आज हम फिर माथे पे लगाने लायक बना दिए। तो संसाधन की कमी की वजह से टैलेंट ख़त्म होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तमाम बातों के साथ अगर आप में कुछ करने की उम्मीद हो तो यह नज़र आता है कि कभी भी छोटी से छोटी उम्मीद बड़ी आपकी कामयाबी का हिस्सा बन सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।